एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक ऐसी कुंडली ली है जो कि एक नज़र में देखने में सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनकी जो कुंडली है वो एक सफल व्यापारी की बन जाती है। उसके कारण भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सरकार से संबंधित इतने अच्छे योग थे तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली। साधारणतः अगर आप इस कुंडली पर नज़र डालेंगे तो इसमें आप देखते ही कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को फोर्स में सरकारी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आप देखिए, ये जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक लग्न अपने आप में ही बड़ा विस्मयकारी लग्न होती है। इसको समझना थोड़ा सा कठिन जरूर होता है। जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति होते हैं इनको समझना कहते हैं कि टेढ़ी खीर है। इनको ये कभी भी कुछ भी करते हैं और समझ नहीं आते हैं कि ये क्या आगे करने वाले हैं। इनकी जो पत्नियां होती हैं वो कभी भी इन्हें समझ नहीं पाती। तो ये इस तरह की लग्न होती है। आप देख रहे हैं इसमें लग्न के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और मंगल बैठ गए जाकर 10वें भाव में, वो भी सूर्य की राशि में। अब ऐसे मंगल बनाते हैं कुल दीपक योग। अगर मंगल यानी लग्न के मालिक 10वें भाव पर अच्छी पोजीशन में हैं तो कुल दीपक योग बनता है। लेकिन वृश्चिक लग्न में चूंकि सिंह राशि भी यहाँ पर अच्छी मानी गई 10वें भाव पर, और मंगल भी यहाँ पर दिशाबल से प्राप्त होता है इनको दिशाबल, तो वहाँ से मजबूत हैं और सिंह राशि में प्रफुल्लित होते हैं, तो ये एकदम पद्म योग कहा जा सकता है। अगर उच्च के कोई ग्रह हो तो और जबरदस्त बनता है। तो फिर ये पद्म योग कह दिया, कुलदीपक योग कहा जा सकता है। तो ये कुलदीपक योग बन गया, यानी अपने कुल में ये बहुत अच्छा काम तो करेंगे। लेकिन यही योग सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिस राशि में मंगल बैठे हैं यानी कि इनके लग्नेश बैठे हैं उसके स्वामी सूर्य बुध हैं, और वो भी कहाँ बैठे हैं? 9वें घर में। 9वां घर क्या है? भाग्य। और क्या है? सरकारी। मतलब सरकार से संबंधित जो घर है वो 9वां घर होता है और 10वां घर होता है। तो 10वें में मंगल और 9वें घर में सूर्य बुध, तो ये सरकारी नौकरी का योग पक्का हो जाता है। इसमें आप ये कह देंगे कि सरकारी नौकरी होनी ही चाहिए। दूसरा एक योग और है कि चंद्र बैठे हैं तृतीय, और चंद्र की ही राशि है भाग्येश, यानी भाग्येश होके चंद्र तृतीय भाव में बैठ के अपने ही घर को देखेंगे। कर्क राशि को देखेंगे, सूर्य से बनेगा तो ये पूर्णमासी के आसपास का जन्म हो गया। सूर्य बुध पर दृष्टि पड़ेगी, शुभ दृष्टि होगी। पूर्ण चंद्र की दृष्टि शुभ मानी जाती है, तो ये एक बहुत अच्छा योग है। इनको सरकारी नौकरी होनी ही चाहिए। लेकिन ये हैं उद्योगपति, तो इतने बड़े सरकारी नौकरी के योग होकर भी ये उद्योगपति क्यों हैं? जबकि 7वें घर में केतु हैं। ये बहुत अच्छे उद्योग के लिए नहीं होते, फिर भी हैं। उनके कारण चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए लग्न पर ही कौन है? राहु। मैं कई बार कह चुका हूं कि त्रिकोण में अगर राहु हैं, त्रिकोण में अगर राहु हैं तो आपको कई बार जॉब बदलना होगा और कई बार उद्योग भी बदलना होगा। ये राहु का कर्म है, इसलिए सरकारी नौकरी नहीं हो पाती है, और अगर किसी प्रकार हो भी जाए तो छूट जाती है। सरकारी नौकरी इनको छोड़नी ही पड़ती है। ये राहु का त्रिकोण में आना इसीलिए खराब माना जाता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति, राहु वृश्चिक में है, ऐसा व्यक्ति बहुत खोजी प्रकृति का होता है और बहुत तेज होता है दिमाग का।
चीजों को, जिन चीजों को पाना चाहता है उनको पा लेता है। क्यों? कि राहु तो शॉर्टकट ढूंढता है और शॉर्टकट ये लोग निकाल लेते हैं। वृश्चिक में अगर राहु लगन पे है तो ये शॉर्टकट निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इनका व्यापार की तरफ जाना हुआ है। अब दूसरा, व्यापार के लिए चाहे कोई व्यापार हो, शनि का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। और शुक्र, तो इनका शनि शुक्र देखिए आप लाभ में ही बैठे हैं। इस कुंडली में वृश्चिक लगन में जो गुरु होते हैं वो होते हैं एक तरह से राजयोग कारक। वृश्चिक लगन में अगर गुरु की अच्छी पोजीशन आ रही है तो ये सफलता का सूचक है। केंद्र त्रिकोण में अगर गुरु आ जाए तो बहुत अच्छे होते हैं। अब यहां गुरु धन भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं और बैठ गए हैं इनके द्वादश भाव में। चूंकि धनेश होकर अगर द्वादश में कोई ग्रह जाता है तो ये खर्च दिखाता है, लेकिन खर्च के साथ साथ ऐसा ग्रह विदेश से लाभ भी दिखाता है। तो इनका जो व्यापार है वो इनका विदेश से भी जुड़ा है और विदेश से इनको अच्छा लाभ होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि धनेश जो हैं और इनके पंचमेश जो हैं वो कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में। और 12वें घर के स्वामी हैं शुक्र, जो गए लाभ में। अब लाभ में शुक्र नीच हो गए, तो अब लाभ में जब शुक्र नीच हो जाएंगे तो खराब फल दे सकते हैं। लेकिन आप यहां एक चीज देख लीजिए, लाभ में शुक्र जो है वो शनि के साथ है और शनि तुला राशि में उच्च होते हैं। तो जब भी कोई उच्च ग्रह जिसकी राशि में नीच होता है और वो ग्रह नीच हो तो उसके साथ अगर वो उच्च ग्रह बैठ जाए तो बन जाता है नीच भंग योग, और ये होता है नीच भंग राजयोग। और वो बन गया इनके लाभ में, यानी इन्होंने विदेश से अपने आप को खड़ा कर लिया। दूसरा विदेश का कारक और कौन होता है? वो होता है राहु। अब राहु तो लगन पर ही है, तो इनकी विदेश से जाने की, विदेश में कोई व्यापार करने की, घूमने की, ये सब इच्छा तो राहु यहां दे ही रहे हैं। इसीलिए इनका विदेश से सेटलमेंट हो गया और इन्होंने अपना व्यापार जमा लिया। आज करोड़पति हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, संपन्न व्यक्ति हैं। तो आपने इस कुंडली को समझ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।